नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। आज मैं आपको एक भगवान शिव जी का इतना बेहतरीन, शानदार और जानदार उपाय बताऊंगा कि जीवन में आनंद ही आ जाए। जिन व्यक्तियों का प्रमोशन नहीं हो रहा, जो काफी समय से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा, कोई ना कोई रुकावट आ रही है, कोई ना कोई परेशानी आ रही है, उनके लिए भी ये उपाय है। और जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या पढ़ाई में कोई रुकावट आ रही है, उनके लिए भी यही उपाय है। और जिन परिवारों में मतभेद रहता है, पति पत्नी में विवाद रहता है, आपसी सामंजस्य नहीं बैठता है, उनके लिए भी यही उपाय है। आज मैं आपको इतना बेहतरीन और शानदार उपाय बताऊंगा भगवान शिव जी का, बहुत ही जानदार है। उसको एकमात्र एक बार करना है और करने के उपरांत सारी परेशानियां आपकी चली जाएंगी। आपको मैं बता रहा था, जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को हमेशा बना के रखनी चाहिए। कुछ है, पहले मैं आपको बता दूं, पहले तो एक नियम आप बना लो। कोई ना कोई नियम आपका पक्का होना चाहिए और फिर उसके लिए आपको कर्म करना चाहिए। कर्म विधान विश्व रच राखा, जो यस करिए तस पर चाका। कर्म के अधीन संसार है, जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है, जो आपके जीवन को आनंद से भर देगी, साथ ही साथ में खुशियां भी जीवन में लेकर आएगी। आज मैं आपको बताता हूँ, भगवान शिव जी का एक उपाय भी है। उससे पहले घर की बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिगड़ी हुई होती हैं, जिनको केवल संभाल लेने से, सेट कर लेने से, जैसे घर में कोई भी यदि आपके टूटा हुआ कांच रखा हुआ है तो आपके जीवन में वो परेशानी क्रिएट कर रहा है। क्योंकि छाया यदि आप अपनी देखते हो, क्योंकि छाया देखते हो तो फिर ये माया आती है और फिर आपकी काया नजर आती है। क्योंकि छाया, काया, माया ये साथ साथ चलती हैं, ऐसा बेजोड़ है, आपस में जुड़ी हुई हैं। आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको, बहुत सुंदर कहानी है, बहुत ही श्रेष्ठ कहानी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है, जो आपके जीवन को आनंद से भर देगी। साथ ही साथ मैं आपको भगवान शिव जी का भी उपाय बताऊंगा, आप उस उपाय को भी करके आना, क्योंकि एक ही बार उपाय करना है। जैसे मैंने बताया कि जिनके जीवन में बहुत परेशानियां, दिक्कत हैं, हारी बीमारी है, वो भी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी उससे। और घर में यदि, हाँ, बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं, जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यही उपाय है। बहुत श्रेष्ठ उपाय है, इतना जानदार और शानदार उपाय है कि आपके जीवन को आनंद से भर ही देगा। और जो बहुत से लोग जिनके पैसे रुक गए हैं या उन्हें भय रहता है कहीं से कोई उनका कुछ बिगाड़ तो नहीं देगा, कहीं वो उनके पेमेंट नहीं कर रहे, उनके लिए भी एक बहुत सुंदर उपाय और शानदार उपाय है ये। तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि एक सेठ जी थे, व्यापार करने के लिए बाहर जाते हैं, साथ में अपने वो 4 बॉडीगार्ड लेके जाते हैं। जब वो व्यापार जाके विदेश में व्यापार करके आते हैं, वहाँ से खूब सारा, पुरानी कहानी है, खूब सारा धन इकट्ठा करके लाते हैं। और लाने के उपरांत जब आते हैं, लौटते समय जब वो लौट के आ रहे होते हैं, तो एक थोड़ी सी, करीब आधा किलोमीटर दूर घर रह जाता है। तो उन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मैं धन लेकर आया हूँ, साथ में कमा के लाया हूँ, जो साथ में ये 4 बॉडीगार्ड में लेके गया था, कहीं इनके मन में कोई भाव ना आ गया हो, कोई गलत भाव ना आ गया। शेर जी वैसे भी बहुत बड़े कंजूस थे, तो वो अपने मन में भाव ये चल ही रहा था। तो उनसे कहते हैं कि अब तुम लोग जाओ, केवल यहाँ से 400 आधा किलोमीटर रह गया है, 400-500 मीटर रह गया है, मैं चला जाऊँगा। तो जब वो जाते हैं, तो जाने के उपरांत जब वो आगे अपनी गली में पहुँचने ही वाले होते हैं, तो करीब 50 मीटर पर देखते हैं कि वहाँ पर करीब 10-12 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं। और खड़े होने के बाद उनको घेर लेते हैं, सेठ जी से कहते हैं कि लाओ, जो तुम्हारे पास है वो धन हमें दे दो। तो सेठ जी के मन में विचार आता है कि इससे अच्छा तो वो 4 बॉडीगार्ड जिनको मैंने छोड़ा था वही सही थे, कि कहीं ना कहीं वो घर पर छोड़ आते। ये मन में भाव वो सोच ही रहे हैं, चिंतन कर ही रहे हैं। वो उन 8-10 जो आए थे लोग, जो जिन्होंने उनको चोर थे, उन्होंने घेर लिया था, जो सारा धन मांग रहे थे, उनमें से वो उनकी आंखों में देखते हैं, तो पता चलता है कि उनमें से 2 व्यक्ति की आंखों को देखते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि किसी भी मनुष्य को यदि पहचानना है तो सबसे पहली पहचान उसकी आंखों से ही पता चलती है। क्रोध का आभास भी आंखों से ही होता है। तो सेठ जी जब उनको गौर से देखते हैं, एक एक करके 8-10 को जो थे लूटने के लिए, जो उनसे आए थे, तो 2 को वो पहचान लेते हैं। तो दोस्त तुरंत ही वो बोलते हैं, क्यों रामू, क्यों श्यामू,
तुम भी हो? तो वो देखते थे, बोले हाँ सेठ जी क्या करें, बड़ी बेरोजगारी हो गई थी, कोई काम हमारी समझ में आता नहीं था, तो हमने यही काम अपना लिया और यही चोरी चकारी और छीना झपटी करके ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो वो कहते हैं उनसे कि तुमने तो मेरी बहुत सेवा करी है, तुमने तो मेरे यहाँ बहुत नौकरी करी है, बहुत मेहनत करी है, आज तुम अपना ये अपना परिणाम और अपना फल मुझे प्रदान करो कि इनसे 8-10 जितने भी ये डाकू हैं इनसे छुटकारा मुझे दिलवाओ। तो वो प्रार्थना करते हैं उनसे, जो 8-10 थे, 8-10 से कहते हैं कि भैया ये सेठ जी हैं पुराने, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, इनके साथ तुम कुछ मत करो और इन्हें जाने दो, जो भी ये कमा के लाए हैं वो उनके साथ ही रहने दो। तो सेठ जी की बात वो उसको समझ में आती है रामू श्यामू को। रामू श्यामू उनको समझाते हैं और अपने साथियों को कहते हैं कि और कहीं कर लेंगे, छोड़ दो इन्हें, जाने दो। तो ये बात उनकी समझ में आ जाती है और वो सेठ जी को छोड़ देते हैं। छोड़ने के उपरांत सेठ जी अपने घर आते हैं। घर आने के उपरांत अपनी पत्नी को प्रसंग सुनाते हैं। तो पत्नी को प्रसंग सुनाने के बाद जब वो बताते हैं कि एक जो हमारे यहाँ रामू श्यामू काम करते थे, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे ये जो खप कमा के मैं खजाना लेकर आया हूँ, ये सारा उन्हीं के द्वारा मुझे प्रदान किया गया। और बोले जाने दो सेठ जी को। तो उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने, जो उनकी धर्म पत्नी थी, उन्होंने कहा कि पुण्य जो है वो कभी व्यर्थ नहीं जाते, क्योंकि ये कर्म का सिद्धांत है, वो लौट के आता है। उन्होंने आपका नमक खाया था, वो उन्होंने आपका नमक पूरा कर दिया। तो 1000 गाय खड़ी करने के उपरांत 1000 गाय एक साथ लाइन में खड़ी कर दो, तो जिस गाय का बछड़ा है वो उसी के थन पे जाके लगेगा। ऐसे ही व्यक्ति के कर्म हैं जो उसके साथ साथ चलते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पूर्व जन्म का या इस जन्म का कर्म जागृत हो जाता है। जाने अनजाने हमसे कोई त्रुटि भी हो जाती है, क्योंकि वो हमारे साथ चलता है, हमें नहीं पता होता है। तब कर्म का सिद्धांत यही है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि नियम और कर्म अपने अच्छे रखो, जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुण्य कमाते रहो। तो मैं आज आपको एक उपाय बता रहा था, भगवान शिव जी का बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ उपाय है, जिनको मैंने बताया कि उनके सारे कार्य बन जाएंगे, सारे रास्ते खुल जाएंगे, धन की बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी, धन की आवक शुरू हो जाएगी, लक्ष्मी की बरसात हो जाएगी, सोने की तरह बरसात होगी, चमचमा के लक्ष्मी आएंगी आपके यहाँ। करना यह है कि भगवान शिव जी को एक चीज़ जाके अर्पित करके आनी है, बाजार से खरीद के लाना है आपको एक बजाने वाला डमरू। जैसे ही वो डमरू ला के आप भगवान शिव जी को अर्पित करोगे, उसी पल से आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे और जो जो परेशानियां मैंने पूर्व में बता रखी हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।